एक पेड़ और पत्थर में क्या अंतर होता है? दोनों मॉलिक्यूल्स और एटम्स मतलब कि अणु और परमाणु से ही बने हैं, दोनों का कंपोजिशन तो सेम चीज़ों से ही बना है। तो क्यों एक जीवित है और एक नहीं? चलिए आज जानते हैं कि बेसिक कंडीशंस क्या है जीवित होने की। सबसे पहली कंडीशन है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि वो चीज़ कुछ ऐसे कोशों से बनी हुई होनी चाहिए जो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहे हो। वो एक या एक से ज़्यादा कोशों से बनी हुई हो सकती है। हमने स्कूल में देखा है माइक्रोस्कोप में कि हमारे गाल के कोश कैसे दिखते हैं या अनियन की छाल के कोश कैसे दिखते हैं। दूसरी कंडीशन है मेटाबॉलिज्म, मतलब एनर्जी को प्रोसेस कर पाना, जैसे कि हम ह्यूमंस या कुछ और भी एनिमल्स फूड का इंटेक करके उसे एनर्जी में कन्वर्ट करके कोई भी अलग अलग बॉडी की टास्क में लगाते हैं। तीसरी कंडीशन है ग्रोथ, ये तो हम समझते ही हैं। एक छोटे से फर्टिलाइज्ड एग से बेबी और उस बेबी से एक इंसान बन जाता है देखते ही देखते। चौथा है रिप्रोडक्शन कर पाना, मतलब कि अपने जैसे ही और बना पाना। एकदम प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया या वायरस भी रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। बस ये अंतर है कि वायरस में रिप्रोडक्शन के लिए उसे किसी होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम वायरस को कभी कभी लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग के बीच का मानते हैं। पांचवा है रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस। ये समझने में तो बहुत आसान है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक सूरजमुखी जो होता है उसको पता रहता है कि सूरज कौन से डायरेक्शन में है और वो उस हिसाब से अपना मुंह मोड़ता है। छठी कंडीशन है होम्योस्टेसिस, मतलब अपना इंटरनल जो भी एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करके रखना। जैसे कि हम ह्यूमंस का एक टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस जो हम मेंटेन रखते हैं, बाहर कितनी भी ठंडी हो कितनी भी गर्मी हो, है ना। और लास्ट कंडीशन है अडेप्टेशन, मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से जनरेशन टू जनरेशन चेंज होते रहना सर्वाइवल के लिए। जिराफ की जो लंबी नेक है वो ये अडेप्टेशन या इवोल्यूशन का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से हमें इजीली समझ आ जाता है कि लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं और नॉन लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हर लिविंग बीइंग सिर्फ जीते हैं या महसूस भी करते हैं? उसे हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।